एक छोटे से गांव में रहने वाली राधा एक साधारण लड़की थी। उसके पिता एक किसान थे जो मुश्किल से परिवार का पेट पाल पाते थे। राधा की मां घर संभालती थी और राधा खुद गांव के स्कूल में पढ़ाई करती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब शहर के अमीर परिवार से एक रिश्ता आया। वो परिवार था राजेश का, जो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। राजेश की फैमिली शहर में एक बड़ा बंगला रखती थी, कारें थीं, नौकर चाकर थे। राधा के परिवार के लिए ये रिश्ता जैसे सपना था। राधा की उम्र 22 साल की थी। वो सुंदर थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसके कपड़े साधारण थे। राजेश से उसकी मुलाकात एक बार हुई थी, जब वो गांव आया था। राजेश को राधा की सादगी पसंद आई। वो शहर में पढ़ा लिखा था, लेकिन दिल से सच्चा था। उसके पिता श्रीमान अशोक कुमार एक बड़ा व्यापारी थे। उनकी पत्नी सरिता देवी घर की मालकिन थी, जो हमेशा दिखावे में रहती थी। उनके 2 बेटे थे, राजेश बड़ा और छोटा भाई अजय। शादी की तैयारी शुरू हो गई। राधा के घर में खुशी का माहौल था, लेकिन राधा के मन में डर था। वो सोचती थी, मैं अमीर घर में कैसे रहूंगी? वो लोग मुझे अपनाएंगे या ताने मारेंगे? उसके पिता ने कहा, बेटी तू अच्छी है, सब ठीक होगा। शादी धूमधाम से हुई। अमीर परिवार ने सब कुछ संभाला। राधा विदा होकर शहर आए। बंगले में कदम रखते ही उसे लगा जैसे वो किसी महल में आ गई हो। बड़े बड़े कमरे, चमचमाती लाइटें और नौकरानियां। पहली रात राजेश ने राधा से बात की। राधा, मुझे पता है तुम्हें यहाँ अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा मुस्कुराई, लेकिन अगले दिन से असली जिंदगी शुरू हुई। सास सरिता देवी ने सुबह उठाकर कहा, बहू अब तुम इस घर की बहू हो, काम सीखो। राधा ने कभी ऐसा घर नहीं देखा था। वो उठकर रसोई में गई, लेकिन वहां सब कुछ मॉडर्न था, माइक्रोवेव, फ्रिज, डिशवॉशर। नौकरानी ने हंसकर कहा, मेम साहब आप क्या कर रही हैं? हम करते हैं। लेकिन सास ने डांटा, नौकरों पर मत निर्भर रहो, खुद सीखो। राधा को लगा कि सास उसे पसंद नहीं करती। वो गरीब घर से आई थी, इसलिए सरिता देवी को लगता था कि राधा उनके लायक नहीं। दोपहर में ससुर अशोक कुमार ने राधा से बात की। वो दयालु थे। बेटी यहाँ सब कुछ नया है, धीरे धीरे सीखना। लेकिन देवर अजय हमेशा मजाक उड़ाता। भाभी गांव से आए हो, शहर की आदत डालो। राधा चुप रहती। शाम को राजेश घर आया तो राधा ने सब बताया। राजेश ने कहा, माँ थोड़ी सख्त है, लेकिन अच्छी है। धीरे धीरे राधा घर के काम सीखने लगी। वो सुबह उठकर पूजा करती, चाय बनाती। लेकिन सास हमेशा कमी निकालती। ये चाय में चीनी कम है, गांव वाली आदतें मत लाओ। राधा के मन में दर्द होता, लेकिन वो सहती। एक दिन सास ने कहा, बहू कल पार्टी है, अच्छे से तैयार होना। राधा के पास साड़ियां थीं, लेकिन वो साधारण थीं। सास ने अपनी एक साड़ी दी, लेकिन ताना मारकर, तुम्हारी साड़ियां यहाँ नहीं चलेंगी। पार्टी में राधा गई। वहां अमीर लोग थे, सब फैशनेबल कपड़ों में। राधा शर्माती रही। एक औरत ने पूछा, तुम कहाँ से हो? राधा ने बताया तो वो हंस पड़ी। गांव से। राजेश ने गांव वाली से शादी की। राधा का दिल टूट गया। घर आकर वो रोई। राजेश ने समझाया, दुनिया ऐसी है, तुम मजबूत बनो। राधा ने फैसला किया कि वो खुद को बदलेंगी। वो किताबें पढ़ने लगी, शहर की भाषा सीखी। लेकिन घर में तनाव बढ़ता गया। सास ने एक दिन कहा, बहू बच्चा कब होगा? घर को वारिस चाहिए। राधा शर्मा गई। राजेश ने कहा, माँ अभी समय है। लेकिन सास नहीं मानी। राधा को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। लेकिन सास ने राधा पर इल्जाम लगाया, गरीब खानदान से हो, शायद कोई कमी है। राधा उदास हो गई। वो अपने मायके फोन करती, लेकिन वहां भी चिंता। एक दिन राजेश ने राधा को बाहर घुमाया। राधा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ को समय दो। राधा ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे अपनाती क्यों नहीं? राजेश ने गले लगाया। धीरे धीरे राधा घर में घुलने लगी। वो नौकरानियों से दोस्ती की, काम सीखा। लेकिन एक बड़ा झटका तब आया जब सास ने राधा के सामान में से कुछ चीजें फेंक दी। ये गांव वाली चीजें यहाँ नहीं रखनी। राधा रो पड़ी। वो अपनी माँ की दी हुई चूड़ियां थीं। राजेश ने माँ को डांटा, पहली बार। माँ राधा हमारी बहू है, सम्मान दो। ये भाग राधा की जिंदगी की शुरुआत था। अभी बहुत कुछ बाकी था। राधा अब घर में थोड़ी सी सेटल हो गई थी, लेकिन सास सरिता देवी का व्यवहार नहीं बदला। हर रोज छोटी छोटी बातों पर ताने, बहू तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। राधा चुप रहती, लेकिन अंदर से टूटती जाती। राजेश काम में व्यस्त रहता, सुबह जाता शाम को आता। राधा अकेली पड़ जाती।
देवर अजय कॉलेज जाता, लेकिन घर में आकर राधा से मजाक करता। भाभी, आज क्या पकाया? गांव वाला खाना। राधा मुस्कुराती, लेकिन मन में दर्द। एक दिन सास ने राधा को बाजार भेजा। जाओ, सब्जियां लाओ। राधा शहर नहीं जानती थी, लेकिन गई। रास्ते में भटक गई। देर से लौटी तो सास गुस्सा। कहाँ घूम रही थी? अमीर घर की बहू होकर ऐसे। राधा ने माफी मांगी। शाम को राजेश आया तो सब बताया। राजेश ने माँ से बात की, लेकिन माँ ने कहा, तुम बहू का पक्ष लेते हो। वो गरीब है, आदतें सुधारो। राधा ने फैसला किया कि वो खुद कमाएगी। वो सिलाई जानती थी। घर में सिलाई मशीन मंगवाई। सास ने मना किया, बहू बाहर काम मत करो, घर संभालो। लेकिन राधा ने राजेश से कहा और राजेश ने हामी भरी। राधा ने पड़ोसियों से ऑर्डर लिए। ब्लाउज सिलने लगी। थोड़े पैसे आने लगे। सास को ये पसंद नहीं आया। पैसे कमाने वाली बहू, हम अमीर हैं। एक दिन घर में मेहमान आए। सास ने राधा को अच्छे से तैयार होने को कहा। राधा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी। मेहमान सास की सहेलियां थीं। उन्होंने राधा से बात की। एक ने पूछा, तुम्हारा मायका कहाँ है? राधा ने बताया तो वो बोली, गांव। राजेश ने क्यों शादी की? सास ने हंसकर कहा, बेटे की जिद थी। अब तो बहू है। राधा को बुरा लगा। वो रसोई में चली गई। रात को राधा ने राजेश से कहा, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मायके जाना चाहती हूँ। राजेश ने मना किया, राधा थोड़ा समय दो, मैं बात करूंगा। अगले दिन राजेश ने माँ से कहा, माँ राधा को तंग मत करो, वो अच्छी है। सास गुस्सा हो गई, तुम बहू के जाल में फंस गए हो। घर में तनाव बढ़ गया। ससुर अशोक कुमार ने बीच बचाव किया। सरिता, बहू को अपनाओ, वो हमारी बेटी है। लेकिन सास नहीं मानी। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। बुखार आया। राजेश ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा, तनाव की वजह से है, आराम करो। सास ने कहा, गरीब घर की लड़की कमजोर है। राधा ठीक हुई तो उसने घर के बगीचे में काम करना शुरू किया। फूल लगाए, घर सुंदर लगने लगा। देवर अजय को पसंद आया। भाभी, अच्छा किया। पहली बार कोई तारीफ। लेकिन सास ने कहा, बगीचा नौकर करते हैं, तुम क्यों? राधा ने जवाब नहीं दिया। एक बड़ा शीजियान हुआ। घर में चोरी हो गई। कुछ जेवर गायब। सास ने राधा पर शक किया। तुम्हारे गांव वाले रिश्तेदार आए थे ना? राधा रो पड़ी। मान जी, मैंने नहीं किया। राजेश ने जांच की। पता चला नौकरानी ने किया। सास ने माफी नहीं मांगी। राधा उदास रही। राधा ने अपनी सहेली से फोन पर बात की। सहेली ने कहा, राधा मजबूत बनो, अपना हक लो। राधा ने सोचा वो घर छोड़ देगी, लेकिन राजेश का प्यार रोकता। एक शाम राजेश ने राधा को सरप्राइज दिया। चलो घूमने चलें। वो बाहर गए। राधा खुश हुई। राजेश, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। घर लौटे तो सास ने फिर ताना मारा, बहू बाहर घूमने का समय है, घर का नहीं। राधा ने पहली बार जवाब दिया, मान जी, मैं भी इंसान हूँ। सास चुप हो गई। ये राधा की जंग की शुरुआत थी। अभी बहुत संघर्ष बाकी था। लगभग 1000 शब्द। भाग 3, बदलाव की शुरुआत। राधा अब सहने की बजाय बोलने लगी थी। घर में उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। वो सिलाई का काम बढ़ा रही थी। पड़ोस की औरतें उसके पास आती, ऑर्डर देती। पैसे आने लगे। राधा ने अपना बैंक अकाउंट खोला। सास को ये बुरा लगा, बहू पैसे हमारे घर में रखो। लेकिन राधा ने कहा, मान जी, ये मेरे कमाए हैं। राजेश ने सपोर्ट किया। एक दिन ससुर अशोक कुमार बीमार पड़े, हार्ट अटैक। अस्पताल में भर्ती। राधा ने दिन रात सेवा की, दवाई दी, खाना बनाया। सास थक जाती, लेकिन राधा नहीं। डॉक्टर ने कहा, बहू की वजह से जल्दी ठीक होंगे। ससुर ने राधा को आशीर्वाद दिया, बेटी तू सच्ची बहू है। सास को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन वो जाहिर नहीं किया। ससुर ठीक हुए तो घर में खुशी। राधा ने पार्टी रखी, खुद सब बनाया। मेहमानों ने तारीफ की, बहू कितनी होशियार है। सास चुप रही। देवर अजय अब राधा का सम्मान करने लगा। भाभी, आप कमाल हैं। राधा मुस्कुराए, लेकिन मुसीबतें नहीं रुकी। सास की बहन आई, वो और सख्त थी। बहू, तुम गरीब हो, यहाँ कैसे? राधा ने जवाब दिया, चाची जी, गरीबी दिल में नहीं होती। वो चुप हो गई। सास ने देखा कि राधा बदल रही है। राधा गर्भवती हो गई। घर में खुशी। राजेश खुश। सास ने अब राधा की देखभाल की। बहू, आराम करो। पहली बार प्यार। राधा को लगा शायद बदलाव आ रहा है। लेकिन डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशन हुआ। अस्पताल में ऑपरेशन। बेटी हुई। सास ने कहा, बेटी, लड़का चाहिए था। राधा उदास, लेकिन राजेश ने कहा, बेटी ही अच्छी है।
बेटी का नाम रखा अनन्या। राधा ने बच्ची की देखभाल की। सास अब मदद करती, लेकिन पुराने ताने कभी कभी। गरीब खून बेटी हुई। राधा ने अनदेखा किया। वो अब मजबूत थी। अपना बिजनेस बढ़ाया। ऑनलाइन ऑर्डर लेने लगी। पैसे अच्छे आने लगे। एक दिन घर में झगड़ा हुआ। सास ने राधा के पैसे मांगे बिजनेस के लिए। राधा ने मना किया। मान जी मेरे हैं। सास गुस्सा। तुम्हारी हिम्मत। राजेश ने बीच में आकर कहा, माँ राधा सही है। सास रो पड़ी। तुम सब मेरे खिलाफ। ससुर ने समझाया, सरिता राधा अच्छी है, उसे अपनाओ। सास ने सोचा। अगले दिन राधा से माफी मांगी। बहू मैं गलत थी, गरीबी देखकर डर गई थी। राधा ने गले लगाया। मान जी अब सब ठीक। घर में शांति आई। राधा अब घर की असली मालकिन लगती। वो अनन्या को पढ़ाती, घर संभालती। राजेश का बिजनेस बढ़ा। राधा ने मदद की। वो अब अमीर घर की गरीब बहू नहीं बल्कि मजबूत औरत थी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। राधा की जिंदगी अब पटरी पर थी, लेकिन नई मुसीबत आई। राजेश का बिजनेस में घाटा हुआ। कंपनी डूबने लगी। ससुर चिंतित, सास रोती। राधा ने कहा मैं मदद करूंगी। उसके पास बचत थी, उसने पैसे दिए। राजेश ने मना किया, लेकिन राधा ने कहा ये हमारा घर है। बिजनेस बच गया। सबने राधा की तारीफ की। देवर अजय की शादी हुई। नई बहू आई जो अमीर घर से थी। वो राधा को नीचा दिखाती। भाभी आप गांव से हो ना। राधा मुस्कुराती, लेकिन नई बहू घर में अराजकता मचाती। सास अब राधा की तरफ। राधा तू सच्ची बहू है। नई बहू से झगड़ा हुआ। राधा ने बीच बचाव किया। अनन्या बड़ी हो रही थी। राधा ने उसे अच्छे स्कूल में डाला। खुद पढ़ाई की। राधा ने अपना बुटीक खोला। बिजनेस बढ़ा। अब वो अमीर थी। सास अब गर्व करती, मेरी बहू सबसे अच्छी। एक दिन गांव से खबर आई, पिता बीमार। राधा गई। घर वाले खुश। बेटी तू अमीर हो गई। राधा ने मदद की। वापस आई तो घर में सब इंतजार। राधा अब घर की रीढ़ थी। लेकिन एक बड़ा संकट, राजेश को एक्सीडेंट। अस्पताल में। राधा ने सब संभाला, बिजनेस चलाया, घर देखा। राजेश ठीक हुआ तो बोला, राधा तुम बिना मैं कुछ नहीं। सास ने कहा, बहू तू देवी है। राधा की कहानी अब प्रेरणा थी। पड़ोसी कहते, अमीर घर की गरीब बहू ने सब बदल दिया। राधा खुश थी। राधा की जिंदगी अब परफेक्ट थी। अनन्या स्कूल में टॉप। राजेश का बिजनेस बढ़ा। सास अब बेटी जैसी। देवर की बहू भी सीख गई। राधा का बुटीक फेमस। वो गरीब लड़कियों को मदद करती, ट्रेनिंग देती। एक दिन फैमिली ट्रिप। सब खुश। राधा सोचती, गरीबी से अमीरी तक संघर्ष ने बनाया घर में प्यार। राधा की कहानी खत्म, लेकिन प्रेरणा बाकी। सब मिलकर रहते। अमीर घर की गरीब बहू अब रानी थी।